स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दिल्ली मोड़ स्थित नवनिर्मित बस स्टैंड का औपचारिक उद्घाटन कई दिनों पूर्व ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिमोट दबाकर किया था, परंतु अभी तक बस पड़ाव का विधिवत संचालन शुरू नहीं हो सका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दरभंगा डीएम ने बस स्टैंड का निरीक्षण किया है और कई अधूरे कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया है, ताकि इस माह के अंत तक नवनिर्मित बस स्टैंड से बसों का परिचालन शुरू हो सके। सुरक्षा पेंशन के तहत भुगतान नहीं पाने वाले लाभुकों के लिए 8 जनवरी से 13 जनवरी तक सभी प्रखंड मुख्यालय पर विशेष शिविर लगाया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रखंड में आधार कार्ड बनाने के लिए अधिकृत एजेंसी को पूरे साजो सामान के साथ उपस्थित रहने का आदेश निर्गत किया गया है। साथ ही कई बैंक के प्रतिनिधियों को भी इस शिविर में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि आवश्यकता अनुसार लाभुकों का खाता खोला जा सके। भादुपुर प्रखंड अंतर्गत हरपट्टी पंचायत के मधुबन गांव में उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जब पंचायत स्तरीय किशोरी समूह की बैठक के दौरान 13 वर्षीय अर्चना कुमारी ने अपने माता पिता पर जबरन बाल विवाह कराने का आरोप लगाया। अर्चना की मां विभा देवी ने बताया कि समाज की गंदी हरकत से बचने के लिए उन्होंने यथाशीघ्र अपनी पुत्री का विवाह कर देने का निर्णय लिया है, जबकि अर्चना अभी शादी के पक्ष में नहीं है और पढ़ाई करना चाहती है। बाल फेडरेशन के अध्यक्ष सफिंद्र कुमार सालिका ने बताया कि पहले अर्चना के परिजनों को कानून का हवाला देते हुए समझाया जाएगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाल विवाह परियोजना जो है वो यूनिसेफ के द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से कमल नारी शक्ति महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड बहादुरपुर के द्वारा प्रखंड बहादुरपुर में संचालित की जा रही है, जिसके तहत हम लोग सामुदायिक मीटिंग, जनवार्ता
और ग्राम स्तरीय किशोरी समूह की बैठक और पंचायत स्तरीय बैठक का आयोजन कर रहे हैं। अभी तक फिलहाल बहादुरपुर में 212 किशोरी बालिकाओं का समूह बनाया गया है और उसे मिलाकर 23 पंचायत स्तरीय समूह का गठन कर उसे प्रत्येक माह में बैठक की जाती है, जिसमें बाल विवाह मुक्त प्रखंड बनाने का उद्देश्य है हम लोगों का, और जिसमें सभी किशोरी बालिकाएं भाग ले रही है। बाल विवाह के दुष्परिणाम, साथ ही साथ बाल विवाह से होने वाले नुकसान, ये सारे बातों की उसे जानकारी दी जा रही है। क्या आप बता रहे थे अभी पढ़ाई के बारे में? बताइए। सर हम पढ़ना चाहते हैं, मम्मी पापा शादी करें। क्या नाम है आपके पापा मम्मी का? मेरे मम्मी का नाम है विभा देवी। पापा का? छोटे लड़का। कहाँ घर हुआ आपका? क्या घर कहाँ है? मधुपुरबिंडा। पंचायत कौन सा है? पंचायत हरपट्टी। आपके पापा मम्मी क्या कहते हैं आपको? पापा मम्मी कहते हैं शादी करने के लिए। शादी करने के लिए। और आप क्या कहते हैं उनसे? हम बोलते हैं नहीं शादी करेंगे। तो फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं? वो बोलते हैं शादी करके पढ़ाएंगे। शादी करने के बाद पढ़ाएंगे। अभी आपका उम्र कितना हुआ है? 18 टूट गया। ये कैसे आपको जानकारी है? मम्मी पापा बताए 2001 में जन्म हुआ था। आपका आधार कार्ड पहचान पत्र कुछ है कि नहीं? हाँ है, पर कि उसमें 13 साल का उम्र दिया गया है। मैं 8 में पढ़ रही हूँ। अच्छा, आधार कार्ड में 13 साल दिया गया। किस क्लास से हैं अभी? 8 में पढ़ रही हैं अभी। क्या नाम है? सर मेरा विभा देवी नाम है। जी, आपके बच्चे जैसे बता रहे थे, आप उन्हें रोक रहे हैं और जबरन शादी करवा रहे हैं कम उम्र में। सर कोई उम्र कम नहीं है, ठीक उम्र है। तो इनके पहचान पत्र में तो इनके द्वारा बताया गया 13 साल ही पूरा हुआ है। वो पहचान पत्र में तो कभी गलत कर देगा। तो आप शादी क्यों करवाना चाहते थे? सर हम मजबूर है, गरीब है, हमारे पास बहुत गरीबी है, उसके चलते। गरीबों के लिए तो सरकार की तरफ से बहुत सारी राह। कोई गरीबी नहीं सरकार देख रहा है सर, कोई गरीबी नहीं देख रहा है। गरीबों से कमाता है, अपनी अमीरी बनाता है सर। बच्चे के हिसाब से तो कुछ दिन रुक जाना चाहिए। कुछ नहीं रुकेंगे सर, हमको बहुत मजबूरी है। हम अपने कज्जी है टाइम को सर। अच्छा, तो शादी करवाना ही है? हाँ सर हम कज्जी है। कब है? कब हो गई? क्या शादी तय है? हाँ सर शादी तय है। कहाँ पे है? तय है सर। शादी तय कर दी। कब होना है शादी? अब बैसाख में करे कि फागुन में करे। दरभंगा में नवनिर्मित स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करने आरएसएस के संचालक मोहन भागवत 23 जनवरी को दरभंगा आ रहे हैं। रविवार को मिर्जापुर स्थित गौशाला में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें मोहन भागवत के आगमन को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में एमएलए संजय शरावगी समेत आरएसएस के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री बिना पाटीदार के होता ही नहीं है। अगर मुख्यमंत्री पाटीदार है तो उप मुख्यमंत्री जरूर, मुख्यमंत्री अगर अन्य किसी समाज से है तो उप मुख्यमंत्री पाटीदार होगा ही होगा। संगठनों की कमाने उनके हाथ में,
कई मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, आर्थिक रूप से भी सबसे संपन्न है, प्रशासनिक रूप से भी ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पर है, व्यापारिक जगत में भी उनकी सुधी बोलती है, लेकिन वह समाज भी आरक्षण की मांग करता है। हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि 24 जनवरी को दरभंगा में हमारे पूजनीय सरसंचालक मोहन भागवत जी आ रहे हैं विवेकानंद कैंसर अस्पताल के उद्घाटन में, और डीएमसीएच में सुबह 7 बजे से उनका नगर वासियों के लिए उद्बोधन होगा। उसी के तैयारी के निमित्त यह बैठक आयोजित हुई है। माननीय सह प्रांत प्रचारक जी जितेंद्र जी का उद्बोधन हुआ है। आज की जो देश की वर्तमान स्थिति है उसी के तैयारी के निमित्त आज बैठक। चलिए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की पूर्व निर्धारित बैठक रविवार को सिनवारा गांव स्थित मध्य विद्यालय में हुई, जिसकी अध्यक्षता हरेंद्र प्रसाद सिंह ने की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर अजय सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष के रूप में अधिवक्ता विनय कुमार सिंह का चयन किया गया है। आयोजित बैठक में प्रदेश संयोजक प्रमोद सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महाराणा महेश सिंह, पूर्व वार्ड पार्षद रीता सिंह समेत अन्य लोग मौजूद। शाखा दरभंगा का आज एक दिवसीय प्रतिनिधि समिति की बैठक थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर अजय सिंह एवं प्रांतीय संरक्षक, प्रांतीय महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री सभी लोग आए थे, और जिला के कोने कोने से प्रत्येक गांव से क्षत्रिय लोग आए थे, जिसमें उन्होंने मुझे आज दरभंगा जिला का अध्यक्ष के रूप में, जिला अध्यक्ष के रूप में क्षत्रिय महासभा का नियुक्त किए हैं। एक बहुत बड़ी जवाबदेही दिया है, और कोशिश करूंगा जो जवाबदेही समाज ने आज दिया है उसको भरपूर कोशिश करूंगा जो उसके हर एक जवाबदेही पर खरा उतरूं, और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले जोड़ूं, उनकी सारी समस्या को मैं दूर कर दूं, ये मेरा प्रयास होगा। और उसमें मैं कुछ अपेक्षा रखूंगा कि समाज के लोग भी मुझे इस कार्य में भरपूर सहयोग दें। यही मेरी मूल धारणा है कि समाज की सभी बुराइयों को, या समाज के प्रति जितने भी वैमनस्यता हैं, आपस में भेदभाव हैं, वो सब मैं मिटा सकूं, और कुछ अच्छा कार्य महासभा के लिए, क्षत्रियों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके बच्चों के लिए ये मैं कर सकूं। इसके लिए मैं यथासंभव कोशिश करूंगा। इनक्रोच है, उसके उत्थान के लिए क्षत्रियों के समाज में मेधावी छात्रों के लिए, बच्ची का जो शादी में व्यवधान आता है, दहेज मुक्त समाज बनाने के लिए, सारे बिंदुओं पर जो विवाद है, जहाँ क्लेश है, जहाँ द्वेष है, पूरे गांव 76 गांव में जाकर के जिला अध्यक्ष जी का दायित्व है, हम लोग उनके साथ हैं, जाकर के वो विवाद को निपटारा करने का काम करेंगे और क्षत्रिय संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। युवा अध्यक्ष के लिए सभा के द्वारा हमारे गार्जियन स्वरूप विनय सिंह जी को जिला अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है, और मैं जिला युवा अध्यक्ष होने के नाते संपूर्ण दरभंगा जिला से ढेर सारी शुभकामनाएं अपने अध्यक्ष महोदय को देता हूं, और मैं इनसे आग्रह करता हूं कि संपूर्ण समाज को ये जिस तरीके से हमारे पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सिंह का आशीर्वाद मिलता रहा, उसी तरीके से इनसे भी हम लोगों को आशीर्वाद मिलता रहे, और मैं क्षत्रिय के हर एक सुख और दुख में भाग लेता रहूं, और उनके लिए एक नेता नहीं, एक सेवक के रूप में कार्य करता रहूं। जय राजपूत, जय राजपूत। जानलेवा शीतलहर एवं भीषण ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है, और ठंड की चपेट में आकर कई लोग काल के गाल में समा चुके हैं।
साथ ही कई लोग बीमार होकर इलाजरत हैं। सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राजसारा मोहम्मद निवासी कलेसर बैठा की मौत ठंड लगने से हो गई। वहीं दूसरी ओर छपकी मोहल्ला में ठंड के कारण रमिया देवी की मौत हो गई। घर घर शौचालय की योजना को अमली जामा पहनाने के लिए सदर प्रखंड के अतिहार पंचायत में जोर शोर से कार्य चल रहा है। सनद रहे कि स्वच्छता अभियान के तहत खुले में शौच से मुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। भीषण ठंड के बावजूद अतिहार पंचायत में शौचालय के टैंक का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का तीसरा नगर सम्मेलन हराई पोखर से सीएम लॉ कॉलेज में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता 3 सदस्यीय मंडल ने की, जिसमें चंदन कुमार साफी, अफजल अली एवं रमन कुमार शामिल थे। इस बैठक में अफजल अली को जिला अध्यक्ष एवं रमन कुमार को जिला सचिव बनाया गया। कि देश के अंदर गाय की बात करो, शिक्षा की बात नहीं करो, रोजगार की बात करोगे तो आपको देशद्रोही कह दिया जाएगा। इस एबीवीपी वाले को कह देना पड़ेगा कि देश के अंदर जो शिक्षा की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो सम्मान की बात करेगा, वही देश के अंदर आगे बढ़ेगा। और निश्चित तौर पर सांप्रदायिक ताकतों के दो हाथ लेने की ताकत ऐसा के पास है, उनके संगठनों के पास है। ये संघर्ष के तानावाना से आपको आगे ले जाना पड़ेगा। आज हम लोग दरभंगा नगर का आयशा का तीसरा नगर सम्मेलन करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन से हम एक मजबूत नगर कमेटी का गठन करेंगे, जो नगर कमेटी शहर में रहकर पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था, लॉज के मालिक का मनमानी, रूम रेंट एक्ट लागू करने, उसको सख्ती से लागू करने, छात्रों को जो खाना बनाने में तकलीफ हो रही है, 100 रुपये गैस बिका रहा है, तो 5 लीटर वाला जो सब्सिडी रेट पर गैस मिलता है मुहैया कराया जाए। इन तमाम सवालों को लेकर आज हम सम्मेलन कर रहे हैं। सम्मेलन से कमेटी गठित करेंगे और इन तमाम मुद्दे को हल तक पहुंचाने के लिए हम एक जुझारू प्रदर्शन इस कमेटी के माध्यम से चलाएंगे। यही आज हमारा सम्मेलन का माध्यम। कौन लोग इसमें हैं? सम्मेलन में हमारे 20 शिक्षक विरोध भारती हैं, इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष नियाज अहमद हैं, भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य देवेंद्र कुमार हैं और विभिन्न लॉजों से छात्र हमारे इस सम्मेलन में मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार चौधरी, राज्य सह सचिव आयशा। कीरतपुर प्रखंड के रसियारी पंचायत में रविवार को आत्मा के तत्वाधान में रबी फसल को लेकर किसानों को जानकारी दी गई। इस बाबत किसान पाठशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें तकनीकी प्रबंधक आकाश सिंह ने तकनीकी जानकारी दी। दरभंगा इकाई की एक बैठक रविवार को पोलो मैदान में हुई, जिसकी अध्यक्षता अशोक कुमार सिंह ने की। इस बैठक में मुख्यतः बकाया भुगतान को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में अन्य लोगों के अलावा प्रमोद कुमार चौधरी, भोगेंद्र पासवान, तेज नारायण सिंह तथा अन्य लोगों ने भाग लिया।
कर्मचारी संघ की बैठक थी। ठंड के कारण बैठक को मैं कम से उपस्थित जरूर हुई थी, लेकिन पिछली मीटिंग के लिए जो कोरम की आवश्यकता थी, कोरम पूरा हो गया था, वो मीटिंग हुई। छिड़काव कर्मचारियों की जो स्थिति है कि छिड़काव कर्मचारी 1980 से 1985 से काम करता आ रहा है छिड़काव में, कालाजार मलेरिया दोनों के उन्मूलन के लिए, लेकिन आज तक सरकार की ओर से इन कर्मचारियों का की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि इसमें 95% दलित मजदूर वर्ग के लोग काम करते हैं, जिनकी माली हालत, आर्थिक हालत बहुत ख़राब है। साल में इन्हें मात्र 4 महीने का काम दिया जाता है और 8 महीना ये लोग किसी भी तरह से अपना गुजारा करते हैं। ये इस भरोसे आए थे कि छिड़काव कर्मचारी सरकारी महकमा में चल रहा है, हम लोगों का भविष्य इसमें उज्जवल होगा, सरकार में परमानेंट नौकरी मिलेगी, लेकिन आज तक इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। तो सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग सरकार माने छिड़काव कर्मचारियों का नाम सरकारी पैनल में शामिल हो और जिला के अंतर्गत जो भी चतुर्थ वर्ग का पद खाली है, उस चतुर्थ वर्ग के पदों पर इन लोगों की नियुक्ति हो, इसी के लिए हम लोग आज बैठक कर रहे थे। लेकिन ठंड के कारण बैठक में बहुत लोग उपस्थित नहीं हुए, तो अगली बैठक की तिथि हम लोग 4 फरवरी 18 को तय की है। उस रोज़ पूरे जिला के लोग कर्मचारी जुटेंगे और तब हम लोग उस दिन रणनीति बनाएंगे कि किस दिन कलेक्टर साहब के यहाँ प्रदर्शन करना है और किस दिन से आंदोलन शुरू करना है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के तत्वाधान में रविवार को एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष RK दत्ता ने की। इस बैठक में 23 जनवरी को होने वाले जिला सम्मेलन को लेकर विचार विमर्श हुआ। आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर के जिला कार्य समिति की बैठक केवटी प्रखंड मुख्यालय के सामने में हुई और इस बैठक में हमारे प्रदेश महासचिव श्री पुपुन प्रसाद जी भी अपने विचारों को रखते हुए आगामी 23 जनवरी को बहुउद्देशीय भवन दरभंगा में आयोजित होने वाले जिला सम्मेलन सह गरीब स्वाभिमान सम्मेलन के ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया गया और इस बैठक के माध्यम से दरभंगा जिले में सदस्यता अभियान तेज करने और सांगठनिक विस्तार करते हुए पार्टी को मजबूत करते हुए आगामी 8 अप्रैल को पूरे बिहार के गरीबों एक हों के नारे को चरितार्थ करने के लिए गरीब स्वाभिमान रैली को ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया गया है। और जिला वरीय उपाध्यक्ष सेकुलर हम आज का बैठक अपने सदस्यता अभियान से प्रारंभ किए हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जीतन राम मांझी के आदेशानुसार गरीब की हक की लड़ाई के लिए, गरीब की अधिकार की लड़ाई के लिए हम गरीबों के बीच एक गोलबंदी होकर के यह मीटिंग कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि गरीब से संबंधित जो भी हमारा समस्या है उसको वर्तमान की सरकार नज़रअंदाज कर रही है। मैं सरकार में शामिल रहते हुए भी हमारे गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है। ये कड़क के ठंडी में, ये केवटी प्रखंड के करहटिया में जो गरीब के घर को उजाड़ा गया है, जो कानूनन भी अपराध है और निर्दयी और निंदनीय काम है। मैं यहाँ के प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ कि आप हमारे गरीब की आवाज़ को सुने और हमारे अधिकार को समझें।
आप बगैर किसी कानून का, बगैर किसी कोर्ट का आदेश का, बगैर किसी को सूचना दिए हुए बुलडोजर या गुंडा के द्वारा हमारे गरीब का घर को आप उजाड़ते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बात होकर के मैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर जिला उपाध्यक्ष रमन कुमार मिश्रा आपके विरोध में अनिश्चितकालीन उग्र आंदोलन चलाएगा। 9 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन शुभंकरपुर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में किया जा रहा है, जिसमें आचार्य हेमचंद ठाकुर को सुनने श्रोताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। कथा का समापन 13 जनवरी को होगा। सापे के कंगन, सापे के डरकस, सापे के बाजू, कोई धिया पुता के पकड़ मिल गए, सब डीएमसीएच में हॉस्पिटलाइज हो गए, हाउसफुल, केकरो खलड़ा धर गई, केकरो बीमारी हैजा धर गई, केकरो किस धर गई, सब बीमारी भुखारे रहे। आज किस बदमाश श्रीनगर के धिया पुता से भूत सब से भागल जान बचाकर मैं बहन से पूछा रखिन, बउआ अहाँ सब बरियाती के देख के लिए, दुल्हा के देख के लिए कब केहन बरियाती, तो ओकरा दम फूले छै, सांस लेके कहै छै रुकू रुकू, केहन बरियाती, बाप रे बाप, ने शुभंकरपुर बनतै, ने रत्नोपट्टी बनतै, सब लूट लेतै, तेहन तेहन बरियाती ताल बेताल सब छै। सब रंग अनोखे बाबा बउरहबा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा रानी भेट रही है। और बरियाती में केहन केहन मुंह कान वाला सब हमरा दैठरी को डाली दिखाई दे लगा, एगो आध को दिखाई दे लगा, लेकिन अखन दिखाई नहीं दे। धर्मात्मा पापात्मा किसी को भी जलाया जाए तो श्मशान उसे इतना राख बना देता है। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।